पेज नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 3। 17 पेज पे आ जाएं जी। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना या घर की आराइश करना। डेकोरेटिंग, आराइश करना या सजाना, घर को सजाना या घर की आराइश करना। Another, एक और पॉपुलर कस्टम, मशहूर रिवाज, एक और मशहूर रिवाज इस है टू हैंग अप, लटकाना, साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर्स और इश्तहारात, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन देम, चीनी लफ्ज़ FU फू, ब्रैकेट में आप फेवा फू लिख देंगी, FU लिख के एज इट इज़, और इसको ब्रैकेट में फेवा फू लिख देंगी आप। रिटन ऑन देम, उन पर लिखा हो। विच मीन्स, विच क्या, ये FU के लिए ये वर्ड विच मीन यूज़ हुआ है। विच मीन्स, जिसका मतलब है, किसका मतलब है, FU का मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, किस्मत और खुशी। Another popular custom is to hang up signs and posters on the doors and the windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तहारात और अलामतें लटकाना है, जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, कोमा, जिसका मतलब है किस्मत और खुशी। कॉमास और फुल स्टॉप्स और ये जितने भी मार्क्स होते हैं, इनका आप ख्याल रखें, इनको एज इट इज़ आप मेंशन ज़रूर करेंगे, इन्हें स्किप मत कर दीजिएगा। नंबर 0.5 करके आपके कटते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। बाइंग, ख़रीदारी या ख़रीदना। फ्लावर्स, फूल, फूलों की ख़रीदारी या फूलों को ख़रीदना। फॉर दी होम, घर के लिए, घर के लिए फूलों को ख़रीदना। इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, भी मामूल है। घरों के लिए, घर के लिए फूलों की ख़रीदारी भी मामूल है। सिंस को यहाँ पे हम क्योंकि या जैसा कि इसे ट्रांसलेट करेंगे जो ज़्यादा सूट करेगा। सिंस, जैसा कि दे सिम्बोलाइज, दे कौन, फ्लावर्स, फूल, फूल सिम्बोलाइज, अलामत हैं, फूल किस चीज़ की अलामत हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, कमिंग मीन आना या आमद, किस चीज़ की आमद, स्प्रिंग बहार की, बहार की आमद या बहार के आने की अलामत है। एंड अ न्यू बिगनिंग, और एक नए आगाज़ की। फूल जो हैं वो किस चीज़ की अलामत हैं, एक नए आगाज़ की और बहार के आमद की, आमद बहार की, बहार के आने की, ठीक है। कमिंग, आना, ऑफ स्प्रिंग, बहार, बहार के आने की। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक अच्छी वर्डिंग में इसको ट्रांसलेट करना है, आप आमद बहार लिख लें, आमद बहार, लेकिन बहार आना भी ठीक है, जो मर्ज़ी लिख लें। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। घर के लिए फूलों की ख़रीदारी भी मामूल है, जैसा कि ये आमद बहार और एक नए आगाज़ की अलामत हैं। यानी फूल भी ख़रीदे जाते हैं क्योंकि इससे वो समझते हैं कि ये एक नया आगाज़ है, एक अच्छा आगाज़ है, एक बहार का एक थोड़ा सा उनको एहसास होता है और वो इन चीज़ों को फ़ील करते हैं, सिंबलाइज़ करके उसे फिर टिपिकली वो अडॉप्ट करते हैं, अपने पे अप्लाई करते हैं जी। नेक्स्ट हेडिंग है न्यू ईयर्स ईव डिनर। अब ईव और डिनर दो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब देखिए ईव यहाँ पे है शाम का खाना,
कुछ एंशियंट वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में आपके 10th क्लास में यूज़ होंगे, और भी मैं आपको बताऊंगी। एंशियंट इंग्लिश है, वो पुरानी इंग्लिश होती है ना, उसमें इस तरह से वर्ड्स थे। अब नई जो इंग्लिश है उसमें वर्ड्स काफ़ी चेंज हुए हैं। तो ईव का मतलब है शाम, इवनिंग, ठीक है, और डिनर है रात का खाना। अब ईव डिनर मीन ईव और डिनर दोनों यहाँ पे यूज़ हुए हैं। क्यों? डिनर का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूँ। डिनर का मतलब होता है रात का एक प्रॉपर खाना, मतलब प्रॉपर खाने बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिशेस आपने बनाई हुई हैं, तो उस वो आप प्रॉपर एक खाना जो होता है ना रात का, वो आपका डिनर होता है। सबसे पहले आपका ब्रेकफास्ट आता है, ब्रेकफास्ट के बाद आपका ब्रंच आता है। ब्रंच होता है दोपहर और सुबह के बीच में जो हल्का फुल्का खाया जाता है, उसको ब्रंच बोलते हैं। ब्रंच के बाद आपका लंच आता है, लंच है प्रॉपर दोपहर का खाना। उसके बाद आपका सफ़र आता है, सफ़र होता है आपके रात के खाने से पहले हल्का फुल्का सा शाम का खाना। उसके बाद सफ़र के बाद डिनर आता है। डिनर एक प्रॉपर खाना होता है, जैसे आपने प्रॉपर रोटी बनाई है और खाई है। सफ़र में आप स्नैक्स ले लेते हो, चाय ले लेते हो, डिनर में आप प्रॉपर एक खाना खाते हो, ठीक है। अब इवनिंग और डिनर, ठीक है। अब नए साल की शाम का रात का खाना। अब इवनिंग में चूँकि उन्होंने जमा होना होता है, उन सब ने एक कस्टम है कि शाम में, मतलब नया साल जो है उसके आगाज़ से पहले शाम में उन्होंने गैदर हो जाना होता है, और उस शाम में उन्होंने खाना बनाना होता है। डेफिनेटली पकते पकते रात का टाइम हो जाता होगा, और वो प्रॉपर खाना होता है, हल्का फुल्का नहीं होता। मीन्स 8 to 9 डिशेज़ अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो प्रॉपर रात का खाना है। बेशक वो इवनिंग में जमा हुए हैं, लेकिन खाना वो रात का ही खाएंगे जी। ऑन द ईव, शाम को, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, टू विज़िट, मिलना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को। साल नौ की शाम को रिश्तेदारों से मिलना रिवाज है। एंड पार्टेक, पार्टेक होता है हिस्सा लेना या शमूलियत इख्तियार करना। लिख लीजिए, हिस्सा लेना या शमूलियत इख्तियार करना, यानी रिलेटिव्स को मिलना रिवाज है, और किस चीज़ में हिस्सा लेना रिवाज है? इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े रात के खाने में, वेयर, जहाँ, अ नंबर, एक बड़ी तादाद, ऑफ स्पेसिफिक ख़ास फूड्स, खुराक की, आर सर्व पेश किए जाते हैं, आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं। एक तो रिश्तेदारों से मिलना रिवाज है, और एक बहुत बड़े खाने में हिस्सा लेना रिवाज है। कौन सा खाना? जिसमें ख़ास किस्म के बड़ी तादाद में खाने बनाए जाते हैं। बड़ी तादाद में खाने बन रहे हैं तो इट मीन्स वो डिनर हो गया, ठीक है। इसका प्रॉपर एक ट्रांसलेशन करते हैं। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. चीनी साल नौ की शाम को रिश्ते